आगे है क्वेश्चन नंबर 130। इफ secant 4 theta is equal to cosecant of theta minus 30 degree and 4 theta is an acute angle, 4 theta acute angle है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, ऑप्शन से हो जाएगा ये तो क्वेश्चन। अगर मैं थीटा की वैल्यू 110 ले लूं तो ये 4 इंटू 110 कितना हो जाएगा? 440 हो जाएगा। ये एक्यूट एंगल थोड़ी है, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 55 रखता हूँ तो ये भी ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही 40 रखूंगा, 4 इंटू 40 डिग्री, ये भी कितना आएगा? 160, जो कि 90 से बड़ा हो जाएगा। एक्यूट एंगल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 24 डिग्री। आगे है क्वेश्चन नंबर 131। इफ द पेरीमीटर ऑफ बेसिस ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन्स आर इन दिस रेशो 3:4। अच्छा, कोन का बेस कैसा होगा, किस शेप का होगा? सर्कुलर, तो इसकी रेडियस होगी कुछ ना कुछ। ऐसी दूसरे कोन का जो कोन का जो बेस है उसकी भी रेडियस कुछ ना कुछ होगी। इसकी रेडियस r1 मान ली, इसकी रेडियस r2। अब इस कोन की हाइट भी कुछ ना कुछ होगी, इसको हमने मान लिया h1 और इसकी हाइट को मान लिया हमने h2। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इनके बेस का पेरीमीटर, मतलब सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है सर्कल के। तो फर्स्ट जो कोन है उसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू r1, और सेकेंड जो कोन है उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई r2। किसके इक्वल दे रखा है ये रेशो? 3/4 के। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो r1 अपॉन r2 किसके इक्वल आया? 3/4। नेक्स्ट, दोनों के वॉल्यूम का रेशो कितना है? 9:32 वॉल्यूम का रेशो। अच्छा, फर्स्ट कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 अपॉन सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। ये तो दोनों कैंसिल हो गए, और ये दे रखा है 9/32। हमें चाहिए क्या? h1 अपॉन h2 चाहिए, मतलब ये रेशो चाहिए हमें, इसकी वैल्यू चाहिए कितनी होगी। तो यहां से पहले अब क्या करते हैं, r1 और r2 में हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। r1 की वैल्यू अगर मैं ये रख दूं 3/4 r2, तो देखते हैं सोल्व करके। हमें तो ऊपर r1 का स्क्वायर चाहिए, r1 का स्क्वायर कर देते दोनों तरफ, कितना बनेगा? 9/16 r2 स्क्वायर। तो r1 स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर हम r1 स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, तो कितना बनेगा? 9/16 r2 स्क्वायर इंटू h1 अपॉन r2 स्क्वायर इंटू h2। अब r2 स्क्वायर से r2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो कि किसके इक्वल आया? 9/32 के। हमें तो चाहिए क्या? h1 अपॉन h2 चाहिए, तो h1 अपॉन h2 किसके इक्वल आ जाएगा? 9/32। ये 16 को दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो ऊपर चला जाएगा और 9 आ जाएगा नीचे, इसको कैंसिल कर दिया। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा 1:2। रेशो कितना आ जाएगा? 1:2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। यहाँ पे ये 36 गलती से लिखा गया है, ये 133 नंबर क्वेश्चन है। A 3-digit number is chosen at random. The probability that it is divisible by both 2 and 3। अच्छा, ऐसे नंबर जो 2 और 3 से डिविजिबल है, तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं इसके एलसीएम से भी डिविजिबल होंगे, मतलब 6 से भी डिविजिबल होंगे। तो हम 3 डिजिट के वो नंबर निकाल लेते हैं जो 6 से डिविजिबल है, 102, 108, और लास्ट डिजिट कौन सा हो जाएगा? 996। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, अब फेवरेबल आउटकम्स निकाल रहे हैं। अब इनकी काउंटिंग करेंगे। हम काउंटिंग कैसे करेंगे? nth टर्म का यूज करके, एपी का यूज करके। फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6, डी की वैल्यू 6 आ गई। तो हम ए एन वाला फार्मूला लगाते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। हमने क्या किया,
996 को nth टर्म मान लिया, तो 996 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6। 102 को इस तरफ भेजा, माइनस किया, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। यहां से हमें n की वैल्यू चाहिए, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 894 अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। हम 6 को इस तरफ ले आए तो डिवाइड में हो गया। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद देखते हैं कितना आएगा। 6 कम 6, 6 चौके 24, 6 निमत 54। डिवाइड करने के बाद आया 149। ये वैल्यू किसकी आई, n माइनस 1 की वैल्यू आई 149। हमें तो n की वैल्यू चाहिए थी 150। तो 150 नंबर ऐसे हैं 3 डिजिट के जो 2 और 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स तो हमारे पास कितने आ गए, 150। अब टोटल आउटकम्स मतलब टोटल नंबर 3 डिजिट के कितने हैं, 100 से लेकर 999 तक, ये हमारे पास कितने हैं, 900 नंबर ये हैं। ये तो टोटल नंबर हो गए। फेवर में कितने आए हमारे पास, 150। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन 150 में से नंबर चूज करने की, तो कितना आ जाएगा 150 बटे में 900। 15 छिके 90, 0 से 0 कैंसिल, 15 छिके 90, तो 1/6 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400। दो नंबरों का एलसीएम दे रखा है 2400। तो एचसीएफ पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ। एचसीएफ हमेशा एलसीएम का मल्टीपल होता है। अब देख लो कौन कौन सा नंबर 2400 को डिवाइड करता है और कौन सा नहीं करता। जो जो डिवाइड करते हैं वो पॉसिबल है कि वो किन उन दो नंबरों के एचसीएफ हो जाए। जो डिवाइड नहीं करेगा वो उनका एचसीएफ नहीं होगा। तो 300 तो 2400 को डिवाइड करता है, 400 भी करेगा, 600 भी करेगा, लेकिन 500 नहीं करेगा। तो 500 एचसीएफ नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग रियल रूट्स, ध्यान दे रियल रूट्स, एंड डू नॉट चेंज बाय which do not change by scaling their roots। कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट भी हैं, अल्फा स्क्वायर भी है और बीटा स्क्वायर भी है उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ऐसा तो तभी होगा या तो अल्फा स्क्वायर अल्फा के इक्वल हो जाए, दो केस बनेंगे, फर्स्ट केस तो ये हो जाए और बीटा बीटा स्क्वायर के इक्वल हो जाए। तो यहां से हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू 0 और 1 आ जाती है। सेकंड केस में ऐसा हो सकता है कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर हो जाए। अगर ऐसा होगा तो अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा स्क्वायर के। तो हम क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, है कि नहीं। तो बीटा रेज़्ड पावर 4 इज इक्वल टू बीटा, बीटा को इस तरफ लेके आए, बीटा कॉमन लिया, बीटा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बड़ा। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, बी की वैल्यू 0 होगी या फिर बीटा क्यूब इज इक्वल टू 1। अच्छा ये तो क्यूबिक रूट नहीं हो गया, ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया। तो इस इक्वेशन के रूट कौन से आएंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। लेकिन हमें तो केवल रियल रूट्स के बारे में बात करनी है, रियल रूट्स तो यहां से मिलेंगे, है कि नहीं। तो बीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ऊपर क्या क्या पॉसिबिलिटी आई कि अल्फा की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, ऐसे ही बीटा की वैल्यू भी 0 हो सकती है। पॉसिबल केसेस क्या आएंगे, या तो दोनों 0 हो जाए, या फिर दोनों 1 हो जाए, या फिर एक 1 हो जाए और एक रूट 0 हो जाए। अल्फा बीटा के हमारे पास ये पॉसिबिलिटी आई, ठीक है। अब तो हमारे पास तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है, तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होंगी, फर्स्ट हो जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0,
सेकंड होगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और थर्ड होगी जिसका एक रूट ये है, एक रूट ये तो x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और एक रूट 0 सॉरी, एक हो जाएगा x, तो ये एक रूट 1 है, एक रूट 0 है, तो x इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है अगर रूट्स रियल होंगे तो। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा।